हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जैसे ही कॉलेज में इंटर करता है, उसके सामने जंगकुक खड़ा हुआ था। जंगकुक एक माफिया किंग है और तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मेरे रास्ते पे क्यों खड़े हो? मुझे अंदर जाने दो। जंगकुक ने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तुम अंदर जाना चाहते हो तो पहले मेरी बात सुनने पड़ेंगे। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मुझे नहीं पता है? क्या मजाक कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड, और आज तुम किससे बात नहीं करोगे। तियांग कहता है, क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना तुम किससे बात नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहता हूँ, और हाँ, अगर मेरी बातों के खिलाफ गए ना तो बहुत बुरा होगा। तियांग, तुम नहीं जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुम कोई भी हो और कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ। समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा, तुम्हें सुनने पड़ेंगे। तियांग कहता है, क्या तुम मुझे फोर्स कर रहे हो रिलेशनशिप में जाने के लिए? जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में आना ही होगा और तुम किसी के करीब नहीं जा सकते हो। आज से तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, यही फाइनल है और इस बात को याद रखना। ये कहते जंगकुक तियांग का रास्ता छोड़कर चले जाते हैं। जब से जंगकुक तियांग से बात करने के बाद यहाँ से गए हैं, तियांग के साथ कोई बात नहीं कर रहा था। तियांग ने सबसे जाकर पूछने लगा, क्या हुआ, तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर क्या बात है, तुम लोग किससे डर रहे हो? तो युंगी ने कहा, तियांग, क्या तुम्हें नहीं पता है, जंगकुक एक माफिया किंग है और हम चाह कर भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। तियांग कहता है, क्या इसका मतलब तुम लोग मुझसे बात नहीं करोगे? जिमिन ने कहा, किसने कहा कोई बात नहीं करेगा, मैं करूंगा। और युंगी, अगर तुम्हें डर लगता है तो डर के रहो, लेकिन मैं नहीं डरने वाला हूँ। मैं तियांग के साथ हूँ, इसके लिए हम तियांग को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। युंगी ने कहा, जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना? जिमिन कहता है, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं मैं तियांग का साथ छोड़ दूंगा। मैं तियांग का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझ गए तुम? ये कहते हुए वो तियांग के साथ देने वाला है जिमिन। युंगी ने कहा, जिमिन मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कोई रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। तियांग को अगर हमसे बात करना है तो वो कर सकता है, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, समझ गए? जिमिन ने कहा, युंगी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ, चाहे तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो। युंगी ने कहा, जिमिन। तियांग कहता है, जिमिन प्लीज मेरे लिए झगड़ो मत, तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। प्लीज मेरे लिए लड़ो मत, मुझे ऐसे जाने दो और तुम दोनों मुझसे बात मत करना, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे से तुम लोग खतरे में आ जाओ। उसके बाद तियांग जाकर पीछे वाली सीट में बैठ जाता है और तियांग बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। कोई भी उससे बात नहीं कर रहे थे और यहाँ पर जिमिन उससे बात करने के लिए जितनी भी बार आना चाहता है, यूंग इसको रोक लेता है। और तियांग ने भी जिमिन से कह दिया, मुझसे बात मत करना, मैं तुम दोनों की ब्रेकअप नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। तो जिमिन तियांग की कसम की वजह से रुक गए, लेकिन जिमिन को बहुत बुरा लग रहा था, आखिर तियांग उसका सोलमेट है। तो फिर अभी ऑफ क्लास चल रहा था। यहाँ पर जिमिन और यूंगी सब लोग बाहर चले गए थे। बोगम ने जैसे जिमिन को देखा तियांग के बारे में पूछा, तियांग कहाँ है, तुम लोग के साथ नहीं है? जिमिन ने कहा, तियांग क्लास में है, और सब कुछ खुलकर बोगम से कह देता है। बोगम सुनने के बाद ही तियांग से मिलने रूम में आ जाते हैं। क्लासरूम में आने के बाद बोगम ने देखा तियांग म्यूजिक सुनते हुए बाहर देख रहा था विंडो से। बोगम तियांग के शोल्डर पर हैंड रखता है। तियांग बोगम को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसको हक कर लेता है। बोगम ने कहा, क्या हुआ तियांग, मैंने सब कुछ सुना है, आखिर तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो कितने बड़े माफिया क्यों ना हो, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। तियांग ने कहा, मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा है, मैं अपने दोस्तों के लिए डर रहा हूँ, अगर उन लोगों को कुछ कर दिया तो? बोगम ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम अपना ध्यान रखो और दूसरे के बारे में मत सोचो। किसी ने तुमसे बात किया क्या, तो तुम उन लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो? तियांग ने कहा, फिर भी। यहाँ पर जंगकुक, उसने तियांग को बोगम के बाहों में देख लिया और उसके बाद जंगकुक ने जो किया। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही तियांग घर जा रहे थे, जंगकुक ने तियांग को फोर्सफुली पकड़कर कार में बैठाकर अपने घर में लेकर आते हैं और उसको सीधा बेडरूम में लेकर आते हैं। तियांग जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक ने तियांग को बेड पर धकेल दिया और इसके ऊपर आ गए, दोनों हाथों को टाइटली एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरी हाथ से तियांग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहा, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के इतनी करीब जाने का? मैंने तुमसे कहा था ना किसी के करीब मत जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की होठों पर अपनी होठ रख दिया और बहुत ही डीप और बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से किस कर रहे थे, जिससे तियांग को पेन हो रहा था। जंगकुक तियांग को छोड़ नहीं रहे थे, कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था
और इसके बाद वो ऊपर से उठ जाते हैं। आधे घंटे बाद लगभग तियांग को जान से मारने ही वाला था। कुछ देर अगर और ऐसे ही रहता ना, तियांग मर ही चुके होते। तियांग ने जोर से सांस लेते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो कमीना। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे इतना फोर्सफुली किस कैसे कर लिया? हाउ डेयर यू? जंगकुक ने कहा, अभी तक तुमने देखा ही क्या है? अभी तो सिर्फ किस किया है। इतना मेरे लिए काफ़ी है फिलहाल के लिए, लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इससे बुरा हो सकता है, और तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे दोस्तों के साथ, या फिर तुम्हारे सीनियर ब्रदर बोगम के साथ, या फिर तुम्हारे क्लासमेट के साथ भी बुरा हो सकता है। मुझे पता है तुम्हें अपने लिए डर नहीं लगता है, लेकिन अपनों के लिए ज़रूर डर लगता है। सही कहा ना मैंने? तियांग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तब जाकर मैं कुछ करने वाला हूँ, लेकिन क्या करूँगा मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। तब उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर तुमने मेरी बात रखी तो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे दोस्तों के साथ कुछ नहीं करूँगा। तियांग कहता है, मुझे क्या करना होगा? जंगकुक ने कहा, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जैसा कि मैंने कहा था, और मैं जो करने के लिए कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। जब मैं तुमसे मिलने चाहूँगा तुम मुझसे मिलने आओगे, और मैं तुमसे मिलने के लिए कभी भी तुम्हें मैं अपने पास बुला सकता हूँ, और तुम्हें आना पड़ेगा, और तुम्हें उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो लोग तुम्हें पसंद करता है, जैसे कि तुम्हारी सीनियर। तियांग कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर मैं अपनी सीनियर से बात क्यों नहीं करूँगा? वो मेरे बड़े भाई जैसा है, और तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे हंसा रहे हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता है, तुम्हारी सीनियर बोगम तुमसे प्यार करता है, और उसकी आंखों में मैं साफ देख सकता हूँ, चाहे वो तुम्हें खुलकर कहे या ना कहे। ये तो पक्का गारंटी है। अगर तुमने उसकी क्लोज गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। तुमने अपनी सीनियर को हक किया। तुमने मुझे हक नहीं किया है अभी तक। चलो मुझे हक करो। तियांग ने कहा, क्या मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता हूँ? जंगकुक कहता है, क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने अभी तो कहा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अगर अभी तुमने मुझे हक नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ और करने वाला हूँ। तियांग कहता है, क्या करने वाले हो तुम? जंगकुक ने तियांग को नॉटी स्माइल देते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ। और वो कुछ ऐसा कहता है जिसके बाद तियांग ने कहा, तुम एक नंबर के बुरे इंसान हो, डेविल कहेगा। जंगकुक ने कहा, तो फिर तुमने क्या सोचा है? क्या तुम मुझे हक करने वाले हो या नहीं? जिस तरह से अपनी सीनियर को हक किया था उसी तरह से। तियांग जंगकुक के पास आता है और उसको हक करता है, लेकिन थोड़ा सा दूर से। जंगकुक ने कहा, ये उस तरह से नहीं हो रहा है, तुम ठीक से नहीं कर रहे हो तियांग। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? तियांग ने उसको टाइटली हक करते हुए कहा, क्या ऐसे? जंगकुक कहता है, दैट्स गुड बॉय। क्या तुमने अपनी सीनियर को इस तरह से हक किया था? तियांग कहता है, नहीं तो। जंगकुक ने कहा, तो फिर मुझे इस तरह से हक क्यों किया? इसका मतलब तुमने सीनियर को भी ऐसे ही हक किया था। तियांग कहता है, मैंने ऐसे हक नहीं किया था, मैं बस ऐसे सिंपली हक किया था। जंगकुक तियांग की फुरहेड पे किस करते हुए कहता है, गुड बॉय। आइंदा से ऐसा मत करना, समझ में आया? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग कहता है, क्या मुझे घर जाना है? जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम आज मेरे घर पर ही रुकोगे। तियांग कहता है, ए तुमने नहीं कहा था, अब तुम ज़्यादा कर रहे हो, मुझे घर जाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, कौन सी घर? वो तुम्हारे अंकल के घर पर, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करता है, उनके घर पर क्यों जाना है तुम्हें? तुम नहीं जाओगे। आज और अभी से तुम मेरे ही साथ मेरे घर पर ही रुकोगे, और यहीं से कहीं मत जाना। या ऐसे भागने की कोशिश किया ना तो बहुत बुरा होगा, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, तुम ज़्यादा कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, मैंने जो कहा वो ही करना पड़ेगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हारे अंकल आंटी को भी इस दुनिया से बहुत दूर भेज दूंगा। तियांग कहता है, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक कहता है, मुझे पता है, इतना बार बोलने की ज़रूरत नहीं, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग कहता है, मेरे कपड़े नहीं हैं, तो मैं कपड़े कैसे चेंज करूँगा? जंगकुक कहता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग के लिए ट्राउज़र और टी शर्ट लेकर आता है। तियांग जंगकुक के हाथ से ट्राउज़र और टी शर्ट ले लेता है, और उसके बाद वो वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग के पास कोई रास्ता नहीं था, और यहाँ पर जंगकुक वो नीचे चला जाता है तियांग के लिए खाना बनाने के लिए। वो अपने हाथ से तियांग के लिए खाना बना रहा था, और तियांग शावर ले रहे थे। तियांग ने अपने आप को मिरर में देखते हुए कहा, आखिर मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ? पहले ही मेरी पेरेंट्स की मौत हो गए, और ऊपर से मेरे अंकल आंटी मुझे पसंद नहीं करता है, और यहाँ पर अभी माफिया किंग मेरे पीछे पड़ गया, और मेरे दोस्तों को भी नुकसान पहुँचाना चाहता है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? ऊपर से मेरे सीनियर बुगम को भी मारने की धमकी दिया है।
मुझे अब करना क्या चाहिए? जंगकुक, वो तियांग के लिए बहुत ही प्यार से डिलीशियस खाना बना रहा था। खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा था। तियांग शावर लेने के बाद वो बाहर आ जाता है। उसने खाने की खुशबू सूंघते हुए किचन में आ गए और जंगकुक से कहा, क्या तुम खाना बना रहे हो? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना रहा हूँ। बहुत ही डिलीशियस है। तुम खाकर बताना तुम्हें कैसे लगी। तियांग ने कहा, तुम खाना बना सकते हो? आखिर इतना एरोगेंट माफिया किंग इतना अच्छा खाना कैसे बना सकता है? खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है। क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? मुझे बहुत ही भूख लगी है। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, चलो आओ, आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करता हूँ। तियांग जैसे ही मीट की एक पीस को अपने मुंह में लेता है, वो अपनी आंखें बंद करते हुए खो सा जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने उसको चबाते हुए कहा, सो डिलीशियस, सो टेस्टी। इतना डिलीशियस खाना मैंने आज तक नहीं खाया। सच में ये तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने जैसे ही अपनी आईज ओपन किया, उसकी होठों पर जंगकुक की होठ थे और जंगकुक उसको किस कर रहा था। लगातार उसको किस कर रहे थे। तियांग ने भी एक पल के लिए जंगकुक को नहीं रोका और जंगकुक उसको 10 मिनट तक किस करता है। अचानक तियांग की सांस रुक जाता है और तियांग ने जंगकुक को धकेल दिया। जंगकुक ने तियांग को कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तियांग जोर से सांस लेते हुए कहता है, तुम इतने बुरे क्यों हो? तुम कभी भी शुरू हो जाते हो ना? जंगकुक ने कहा, मैं क्या करता? तुम जैसे बाइट करते हुए अपने खाने को चबा रहे थे। मैं तुम्हें देखकर अपने आप को नहीं रोक पाया। मेरा मन लालची सा हो गया और तुम्हें किस करने का मन किया तो मैं क्या करता, और मैं तुम्हें किस कर बैठा। सॉरी, मुझसे गलती हो गया। तियांग ने जंगकुक के मुँह से सॉरी सुनते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे लिए पागल होते जा रहा हूँ। तियांग, पता नहीं मुझे ऐसा प्यार होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे भाई ने तो मुझसे कहा था मेरे पास दिल नहीं है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला मेरे पास भी एक बहुत ही प्योर सा दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है, और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा फीलिंग रखता हूँ। ये कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। तियांग कहता है, क्या अच्छा और क्या बुरा? तुम जो कर रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छा काम कर रहे हो? तुम मुझे फोर्सफुल रिलेशनशिप में धकेल रहे हो, और तो और तुम ऊपर से मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हो। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। जंगकुक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता है क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। ये कहते हुए जंगकुक तियांग को हक कर लेता है और बहुत देर तक जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए ऐसे ही खड़े रहे। तियांग ने जंगकुक से कहा, आप छोरो भी क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तुमने मुझे बहुत ही फोर्सफुली पकड़ के रखा है। तुम अगर ऐसे करोगे मैं मर जाऊंगा। जंगकुक ने तियांग को छोड़ दिया और उससे कहा, देखो मैं तुम्हें छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ, चाहे कितना कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन तुमने कहा कि तुम मरने वाले हो इसलिए छोड़ दिया। देखो तियांग, आइंदा ऐसा मत बोलना, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खो सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तियांग तियांग ने कहा, अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो फिर क्या तुम शादी के बाद तुम मुझे मेरी तरीके से जीने दोगे? मैं जो करना चाहता हूँ मुझे वो करने दोगे? जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो, लेकिन एक शर्त पर। तियांग ने कहा, कौन सी शर्त? अब तुम कौन सी शर्त रखने वाले हो? जंगकुक ने कहा, तुम किसी के क्लोज नहीं जा सकते हो और तुम मेरे साथ चीट नहीं कर सकते हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तियांग ने कहा, मैं ऐसे भी ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी कर लिया तब तो तुम मेरे हस्बैंड हुए और मैं अपने हस्बैंड को धोखा क्यों दूंगा? लेकिन मेरी कोई लाइफ की रूल्स है, मैं अपने तरीके से पैसे कमाना चाहता हूँ और कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम इतना क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए और जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हें इतना पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस आराम करो और पढ़ाई करो, तुम्हें और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, नहीं जंगकुक, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम माफिया हो और तुम्हारे पैसे जो है वो काले पैसे हैं और इन पैसों में गरीबों की मदद नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग, हाँ मैं मानता हूँ मैंने जिस तरीके से पैसे अर्न किया है वो ऑनेस्ट तरीके से नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं गलत हूँ। एक माफिया होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी इंसान हूँ। तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा
मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहकर वो भी समझ लूँगा। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने जो कहा तुम्हें वो करने देना होगा मुझे। मैं अपने तरीके से पैसे कमाऊँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। और रही तियांग के अंकल और आंटी की बात, जैसे उन लोगों को पता चला माफिया किंग जियोन जंगकुक ने तियांग को अपने साथ अपने घर लेकर गया और वो उससे शादी करने वाला है। तियांग के अंकल आंटी ने जंगकुक के पैर आकर गिर गए और उससे पैसे मांगने लग गए। अगर आप हमें पैसे देंगे, हम कभी तियांग को परेशान नहीं करेंगे और हमेशा के लिए आपके साथ रहने देंगे। जंगकुक ने कहा, वो तो मैं ऐसे भी तियांग को अपने पास रखूँगा, लेकिन तुम लोग अगर तियांग को चोट पहुँचाना चाहते हो तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, और तुम लोग को जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। तुम लोग हमेशा के लिए ऐसे दूर चले जाना, तियांग के आसपास मत रहना। मुझे पता है तुम लोग तियांग को जान से मारना चाहते हो। तियांग कहता, जंगकुक तुम ये क्या बोल रहे हो? वो लोग ऐसा क्यों चाहेगा? वो लोग मुझे मारने के बारे में क्यों सोचेगा? तो उसके अंकल आंटी ने तियांग के पैर के सामने गिरकर माफ़ी मांगा और उसे कहा, उसने सही कहा, हम तुम्हें मारना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे रख कर गए थे, और उस पैसे से हमने जुए में हार गए और सारे पैसे हमने खो दिया, और इसीलिए हम तुम्हें मारना चाहते थे ताकि तुम जब इस पैसे के बारे में पूछो तो हम क्या बताएंगे। तियांग ने कहा, क्या मुझे पता ही नहीं था आप लोगों ने ऐसा करने के बारे में भी सोचा है? आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो? आप लोगों ने एक बार अगर मुझसे कह दिया होता, मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहता। आखिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तियांग को बहुत बुरा लगा। जंगकुक ने तियांग को सहारा दिया और उसके अंकल आंटी यहाँ से बहुत दूर चले गए। अब जंगकुक और तियांग साथ में थे और जंगकुक तियांग का पूरा तरीके से ध्यान रख रहा था। और जो रहा तियांग की पैसे कमाने की बात, तियांग वो फ्लावर बस बनाकर उसको बिकता है और उसके बाद जो पैसे मिलता है उन पैसों से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा था, और ऊपर से उन पैसों से वो गरीबों की मदद भी कर रहे थे। जंगकुक तियांग को इतना कुछ करते हुए देखकर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था तियांग के लिए, और धीरे धीरे से जंगकुक वो अपनी सारे काले धंधे को बंद कर रहे थे, और जंगकुक तियांग के साथ उसकी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वो भी बहुत ही हार्डवर्क कर रहा था और तियांग को बहुत सारा प्यार भी दे रहे थे। धीरे धीरे तियांग को जंगकुक की इस हरकतों को देखकर और उसकी बिहेवियर में इतनी चेंज आते हुए देखकर तियांग को भी जंगकुक से प्यार हो जाता है और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है। तियांग जंगकुक के बाहों में लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग के टमे में हाथ रखते हुए कहता है, तियांग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं डैड बनने वाला हूँ और तुम अप्पा बनने वाले हो। तियांग ने कहा, मुझे भी नहीं पता चला कब और कैसे हो गया, और मैं तुमसे इतना प्यार करने लग गया। फाइनली हम दोनों की प्यार की निशानी दुनिया में आने वाला है। जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझसे इतना प्यार करोगे। तियांग कहता है, तुम हो ही ऐसा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम माफिया होने के बाद भी इतना अच्छा हो सकते हो मुझे पता नहीं था। जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।